कानून एक ऐसा शब्द जो समाज को बांधता है नियमों की डोर में, और न्याय वो आधारशिला जिस पर टिका है हर नागरिक का विश्वास। लेकिन क्या हर कोई जानता है कि उसके अधिकार क्या हैं? क्या हर कोई समझता है अदालत के फैसलों का असली मतलब? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आ रहा है न्याय दर्पण। राजस्थान हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने बताया कि 12 मई 2025 को रामगंज थाना जयपुर से सब इंस्पेक्टर संदीप यादव 3 पुलिसकर्मी को साथ लेकर आरोपी रोहित पटोलिया के निवास स्थान श्याम नगर पहुंचे और कहा कि गिरफ्तार करने आए हैं। रोहित ने कहा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और उसकी पत्नी ने कहा कि आप गिरफ्तारी वारंट बताएं या लिखित में दीजिए कि आप किस मामले में क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो सब इंस्पेक्टर ने श्यामनगर पुलिस थाना से एक महिला कांस्टेबल को तलब किया जो बिना वर्दी में आ गई। रोहित ने अपने अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी से फोन पर बात कराई। भंडारी ने कहा कि हाई कोर्ट में याचिका पेश कर रखी है और उसके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, रिपोर्ट झूठी है, और कहा कि 41A का नोटिस दिया है क्या, तो सब इंस्पेक्टर मना कर दिया। भंडारी ने कहा कि आप 41A का नोटिस दिए बिना और जांच के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, लेकिन वह नहीं माना और वहां से श्यामनगर पुलिस स्टेशन ले गए, जहां रोहित के एडवोकेट भंडारी पहुंचे और सब इंस्पेक्टर संदीप यादव से पूछा कि आपने क्यों गिरफ्तार किया है, तो वह घबरा गया और कहा कि गिरफ्तार नहीं किया है, जाँच करनी है, और उसके पश्चात वहां से रामगंज थाना पहुंचे, जहाँ आरोपी, उसकी पत्नी और उसके अधिवक्ता भी पहुंचे। एडवोकेट भंडारी ने एसएचओ से बात की और सब इंस्पेक्टर से कहा कि आप दोनों एफआईआर पढ़कर के बता दीजिए कि आरोपी ने क्या अपराध किया है, और भंडारी ने उसी समय एसबड़ी के डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और सीएमओ को मैसेज भेजकर बताया कि किस प्रकार थाने में पुलिस वाले मनमानी कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर ने परिवादी को बुलाया तो थाने में परिवादी समद, उसका भाई और 3 पहलवान टाइप मुसलमान वहां आ गए। फिर एसएचओ के कमरे में परिवादी और उसका भाई तथा आरोपी और अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी और राकेश चंदेल के सामने वार्ता की। आरोपी ने कहा कि वह जवाहरात का काम नहीं करता है, वह कैटरिंग का काम करता है और उसने कभी भी परिवादी से कोई माल नहीं खरीदा और न कोई रसीद दी है। जकीउद्दीन नाम का व्यक्ति उसे जानता है और उसको करीब 1,28,00,000 रुपए जमीन खरीदने के लिए रोहित ने जरिए चेक दिए थे। उस पैसे को हड़पने के लिए झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। परिवादी ने इंस्पेक्टर के सामने धमकी दी कि वह देख लेगा, तब एडवोकेट भंडारी ने उसको फटकार लगाई। रात को 11:30 बजे तक आरोपी से जांच की गई और फिर निर्देश दिए कि कल जांच के लिए थाने आना है। दूसरे दिन जब उसको फोन किया कि जांच के लिए आ रहे हैं तो उसने मना कर दिया और कहा 14 तारीख को आना। 14 तारीख को 3:45 बजे से 8:30 तक रामगंज थाना और एसीपी कार्यालय में जांच की गई, फिर उसे छोड़ा गया। 16 मार्च को आरोपी की याचिका पर सुनवाई हुई और भंडारी ने न्यायालय को बताया कि किस तरह पुलिस वाले घर पहुंचकर बिना 41A का नोटिस दिए और आरोपी को पकड़ कर ले गए थे। तो न्यायालय ने 20 मई को सब इंस्पेक्टर को न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए। 21 मई को भंडारी ने न्यायालय को बताया कि आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया है। आरोपी के कार्यालय में परिवादी सिर्फ एक बार जकीउद्दीन के साथ आया था और जवाहरात खरीदने की कोई बात नहीं हुई, ना ही आरोपी जवाहरात का कार्य करता है, तथा एफआईआर दर्ज होने से पहले भी पुलिस ने उसे 2 बार थाने में बुलाया था, उसे पूरी जांच की थी और तब भी उसने मना किया था कि उसने कोई माल नहीं खरीदा है, न कोई रसीद लिख कर दी है। जकीउद्दीन और परिवादीगण ने गिरोह बना रखा है और वह धमकाकर पुलिस की मदद से पैसा वसूल करते हैं। उसके पश्चात अगस्त 24 में रिपोर्ट दर्ज हुई तो उसने हाईकोर्ट में याचिका पेश की, जिसमें न्यायालय ने थाने से केस डायरी और तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिए। लेकिन सब इंस्पेक्टर ने आरोपी को बिना नोटिस दिए 4 पुलिस वालों के साथ उसके घर पहुंच गया और उसको उठाकर थाने ले गया और उससे पहले भी धमकाया था। भंडारी ने कहा कि मुख्य अभियुक्त जकीउद्दीन के खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है और निर्दोष आरोपी को परेशान कर रही है। इसके अतिरिक्त यह मामला दीवानी है, इसमें रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती है। ये भी कहा कि धारा 41A का नोटिस दिए बिना आरोपी के घर जाकर उसे थाने ले आना और कई घंटों तक जांच करना विधि विरुद्ध है और सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने परिवादी के अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता और भंडारी की बहस सुनकर मौखिक रूप से सब इंस्पेक्टर को कहा कि आपको सस्पेंड क्यों नहीं कर दिया जाए। न्यायालय ने इस बात को माना कि मामला दीवानी है और ऐसे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की सकती है। इसके अलावा ये भी कहा कि 2 लाख रुपए और उससे ऊपर का कोई भी मामला हो, उस मामले में आयकर विभाग को सूचना देनी चाहिए ताकि विभाग उसमें परिवादी के खिलाफ कार्रवाई कर सके, क्योंकि 2 लाख और उससे ज्यादा की नकद रकम नहीं दी जा सकती और उस रकम को परिवादी को आयकर विवरणी में दिखाना जरूरी है।
न्यायालय ने इस बात को माना कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 24 का उल्लंघन है और यह भी माना कि पुलिस ने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर काम किया है, जबकि ये प्रकरण दीवानी प्रकृति का है। सरकारी वकील ने जवाब के लिए समय मांगा और भंडारी ने भी कहा कि वह भी सब इंस्पेक्टर संदीप यादव को पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहते हैं कि उसके विरुद्ध कार्यवाही की जावे। अगले दिन भंडारी ने संदीप यादव के विरुद्ध को पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और निवेदन किया कि उन सभी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए जिन्होंने बिना किसी आधार के आरोपी के घर पर 4 पुलिसकर्मियों को भेजा और एक महिला पुलिसकर्मी को श्यामनगर से बुलाया गया। द 21 मई को न्यायालय ने इस प्रकार के कई मामले लंबित है, इसलिए ऐसे सभी प्रकरणों को एक साथ तय करने के लिए जुलाई में सुनाई हेतु रखा है। उपखंड क्षेत्र भिनाई के ग्राम नागोला में आज प्रदेश ग्रामीण पत्रकार समिति राजस्थान के अध्यक्ष श्री विजय कुमार पाराशर व महासचिव श्री राजेश वर्मा के मुख्य आतिथ्य एवं अजमेर जिला अध्यक्ष श्री घनश्याम सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में अजमेर जिला ग्रामीण पत्रकार समिति कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया, जिसमें संरक्षक राजेंद्र टेल भिनाई, अध्यक्ष घनश्याम सिंह राठौड़ नागोला, उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह राठौड़ बनेविडा, महामंत्री राजेश शर्मा अराई, सचिव ओम प्रकाश साहू नागोला, सह सचिव राजेश गुलेनिया अराई, कोषाध्यक्ष रितेश मिश्रा भिनाई, संगठन प्रभारी घनश्याम दास कैरोट, प्रचार प्रसार प्रभारी कमलेश उदय लोहरवाड़ा एवं कार्यकारिणी सदस्य बाल किशन शर्मा बड़लिया व हीरा लाल नील को मनोनीत किया गया। इसी क्रम में अजमेर जिले में ग्रामीण क्षेत्र में उपखंड स्तरीय अध्यक्षों की सूची तैयार की गई, जिसमें भिनाई से ओम प्रकाश भट्ट, पीसांगन से अनिल कुमावत, नसीराबाद से मुकेश वैष्णव, अनराई से रंजीत सिंह धूलपुरिया, सरवार से नाथू लाल जांगीर व केकड़ी से कमलेश कीर को पृथक पृथक उपखंड अध्यक्ष मनोनीत कर शीघ्र कार्यकारिणी गठित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में भीलवाड़ा जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा व बांदनवाड़ा के पत्रकार चंद्र प्रकाश टेलर, पूरनमल उदय आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर संरक्षक श्री टेलर एवं अध्यक्ष श्री राठौड़ ने बताया कि ग्रामीण पत्रकार आज भी अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, जिनके सर्वांगीण विकास व उत्थान के लिए हम और हमारा संगठन हमेशा तत्पर है तथा सरकार को भी हम मौका दर मौका अपने अधिकार के लिए याद दिलाएंगे। लायंस क्लब केकड़ी द्वारा शनिवार को केकड़ी गौशाला जयपुर रोड केकड़ी पर पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगाए गए। लायंस क्लब केकड़ी के सचिव लाल निरंजन चौधरी ने बताया कि केकड़ी गौशाला में 31 परिंदे अजमेर सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष एवं गौशाला के अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी के मुख्य आतिथ्य में एवं राम नारायण डांगा की उपस्थिति में बांधे गए। प्रांतीय सभापति लाल एसएन याती ने बताया कि शेष रहे 170 परिंदे केकड़ी नगर के कॉलोनियों में वितरण किए गए एवं सभी को पानी मूक बधिर पक्षियों को डालने के लिए अनुरोध किया ताकि नगर के प्रत्येक मोहल्ले गांव-गांव ढानी पक्षियों के लिए परिंदे लगाए जा सके और पक्षी भीषण गर्मी में अपनी प्यास बुझा सके। परिंदे लगाने एवं वितरण कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष भागचंद मुंदड़ा, क्षेत्रीय अध्यक्ष लान मुरारी गर्ग, लान दिनेश गर्ग, लान जगदीश फतेहपुरिया, सर्विस चेयरपर्सन लान पुरुषोत्तम गर्ग, लान संजय जैन, सह कोषाध्यक्ष लान विनय पांड्या एवं माधव न्याती सहित कई लोग उपस्थित थे। मुख्य अतिथि चौधरी ने पक्षियों के परिंदे बांधने के अभियान की भूरी प्रशंसा करते हुए लायंस क्लब केकड़ी के द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों के लिए बहुत बहुत साधुवाद किया। शहर के अजमेर रोड स्थित श्री भाग्यदेश्वर महादेव मंदिर के पास मंगलम गार्डन में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के तृतीय दिवस पर कथा व्यास पंडित श्याम सुंदर पाठक ने श्रद्धालुजनों को काल गणना, ज्योतिष शास्त्र, ग्रहों की उत्पत्ति एवं बच्चों में संस्कार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन ज्ञान प्रदान किया। अपने प्रवचनों में उन्होंने बद्रिका आश्रम में नर नारायण की तपस्या, इंद्र द्वारा अप्सराओं को भेजकर तपस्या भंग करने का प्रयास तथा ध्रुव नर नारायण युद्ध जैसे प्रसंगों का जीवंत वर्णन करते हुए धर्म और तप की महत्ता को उजागर किया। उन्होंने विशेष रूप से ये संदेश दिया कि संस्कारों का बीजारोपण गर्भ से ही होना चाहिए, जिससे राष्ट्रनिष्ठ और धर्मपरायण संतति का निर्माण संभव हो सके। कार्यक्रम में संगीतकार विनोद सुमन बूंदी द्वारा प्रस्तुत मधुर संगीत ने समस्त वातावरण को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। भजन और संगीत की ध्वनियों ने उपस्थित श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कथा आयोजक बालमुकुंद शर्मा ने बताया कि श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन श्रद्धालुओं में अत्यंत उत्साह और भक्ति भाव का संचार कर रहा है। विशेष रूप से महिलाओं की उपस्थिति कथा पांडाल में उल्लेखनीय रही है।
श्रद्धालुजनों से विनम्र अपील की गई है कि वे प्रतिदिन दोपहर 12:15 बजे से सायं 4:15 बजे तक आयोजित कथा श्रवण के लिए अवश्य पधारें और इस पुण्य अवसर का लाभ उठाएं।